इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। 8 दिसंबर को फिर से किसान दिल्ली कूच करने वाले हैं। दोपहर 12 बजे से किसान दिल्ली रवाना हो जाएंगे। आज दिल्ली जा रहा किसानों का जत्था पीछे हटा। किसानों ने मार्च के दौरान बैरिकेड्स तोड़े, तार उखाड़े, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। 7 किसान इसमें घायल हैं। दिल्ली मार्च का फैसला बाद में लिया जाएगा। किसान की तरफ से अब से कुछ ही देर पहले ये जानकारी दी गई। 101 किसानों का जत्था दिल्ली आना चाहता था दरअसल, जिसके बाद ये बड़ा फैसला आज लिया गया। आज दोपहर 1 बजे 101 किसानों के जत्थे ने दिल्ली कूच करने का प्रयास किया। 6 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, लेकिन वो 5 लेयर किसानों ने तस्त नस्त कर दिया। आप देख सकते हैं कि ये सुरक्षा जो 5 लेयर की जो सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, उसमें ये सब सामान था जो किसानों ने बैरिकेड्स लगे हुए थे, और ये सब कांटे वाली तार और ये एंगल पर लगे हुए कील और ये दूसरा जो तार ये सब थी, इन सबको हटा दिया। जब आखिरी राउंड पे किसान पहुंचे तो किसान आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन इसी दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े, जिससे 8 किसान घायल हो गए, जिसमें 2 की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। इस बात को देखते हुए आज किसान नेताओं ने फैसला किया है कि कल का दिन हम केंद्र से बातचीत का इंतजार करेंगे, क्योंकि केंद्र की तरफ से मैसेज आया है कि हम कल बातचीत करना चाहते हैं। यदि केंद्र कल बातचीत करते हैं तो ठीक है, नहीं तो परसों दोपहर 12 बजे 101 किसानों का जत्था दिल्ली के लिए फिर कूच करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विकास कुमार के साथ डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, शंभू बॉर्डर, चंडीगढ़। तो किसानों की एमएसपी की मांग आखिर कब पूरी होगी, ये एक सवाल बना हुआ है, और इसी को लेकर के किसान का जत्था लगातार दिल्ली कूच करने का फैसला कर रहा है। आज 101 किसान दिल्ली मूव कर रहे थे, लेकिन फिर बीच में उन्होंने फैसला लिया। पुलिस के साथ हल्की झड़प भी हुई, वहां आंसू गैस के गोले दागे गए पुलिस द्वारा, और फिर कुछ किसान इसमें घायल हैं, ये भी इंफॉर्मेशन मिल रही है। लेकिन एक बार फिर से आने वाली तारीख को किसान का जत्था दिल्ली कूच करने वाला है। 8 दिसंबर को एक बार फिर से किसान दिल्ली कूच करते हुए नजर आएंगे। अब जरा आपको 4 तस्वीर दिखाते हैं। पहली तस्वीर उन किसानों की है जो पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पिछले 9 महीने से कैंप लगाकर धरने पर बैठे थे, लेकिन सरकार किसानों की मांग के आगे शायद झुकने को तैयार नहीं है। इसलिए किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया। खबर है कि किसानों का 101 लोगों का जत्था पैदल मार्च कर दिल्ली आना चाहता है, लेकिन सरकार और प्रशासन किसानों को आगे बढ़ने से रोक रहा है। किसानों को रोकने के लिए न सिर्फ भारी संख्या में पुलिस बल का इस्तेमाल किया गया, बल्कि बैरिकेड्स कर रास्तों को रोका गया। तार और सड़कों पर कीलें भी गाड़ी गई ताकि किसानों को दिल्ली आने से रोका जा सके। इसमें काफी हद तक कामयाबी भी मिली, क्योंकि जवानों ने किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कहीं लाठीचार्ज किया तो कहीं आंसू गैस के गोले दागे, जिसमें किसानों के जत्थे को तितर-बितर करने में प्रशासन को कामयाबी मिली। इस तनातनी और संघर्ष की वजह से 7 किसानों के घायल होने की खबर है। फिलहाल इस टकराव को देखते हुए किसान नेता सरवंत सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे काफी नेता घायल हुए हैं, हमने जत्थे को वापस बुला लिया है और अब दिल्ली मार्च पर फैसला बाद में लिया जाएगा, क्योंकि 30 किलोमीटर के एरिया में 3 जगह पुलिस बल की भारी संख्या में तैनाती हुई है। बाकायदा 3 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है, और वो सब हम लोग कवर कर लें। और ये कल का जत्था इसलिए रोका जा रहा है, अब ये कल का जत्था परसों जाएगा, ठीक है जी। ये क्यों परसों कर दिया गया? एक तो जो उन्होंने कहा है कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, कल का दिन हम देख लेते हैं। अगर वो बातचीत करना चाहते हैं, उनको समय मिल जाएगा, पता चलेगा। अब केंद्र ने वार्ता करनी है या नहीं करनी है, ये उनका अपना आजाद निर्णय होगा। हम चाहते वार्ता हो। दूसरा, जितने जख्मी हो गए हैं उनको हमने कवर कर लेना है। परसों 12 बजे 2 फोरमों ने जो निर्णय लिया है, 101 का जत्था इसी तरह से आगे बढ़ेगा। कल का हमने केंद्र को समय दिया है, और अपनी ओर से पीसफुल रखने के लिए हम सरकार के साथ टकराव नहीं चाहते हैं, इसलिए दोनों फोरमों ने उचित निर्णय लेके रखा भी हम टकराव अपनी ओर से नहीं चाहते हैं। तो इसलिए कल का कार्यक्रम परसों होगा, और वो सब हम लोग ये सब कुछ जहां पर हो रहा है वहां भारत 24 की टीम मौके पर मौजूद रही, क्योंकि किसानों ने दिल्ली चलो का ऐलान किया था, जिसको देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए, जिसका जायजा हमारे संवाददाता थानेश्वर शर्मा ने लिया है।
हम इस समय शंभू बॉर्डर पर हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि शंभू बॉर्डर का यही वो रास्ता है जिससे किसानों ने कहा है कि 101 किसानों का जत्था जिसमें महिलाएं भी शामिल होंगी वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगी। जबकि दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि किसानों के पास दिल्ली कूच करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से कोई परमिशन नहीं है, इसलिए किसानों को दिल्ली कूच करने की परमिशन नहीं देंगे। आप देख सकते हैं कि पहले एक बैरिकेड लगाया गया जिस पर पंजाब पुलिस लगा, इसके आगे एक चद्दर सी टेंट रूपी चद्दर लगाई गई है, उसके आगे फिर बैरिकेड है, उसके आगे कील धरती के अंदर गाड़े गए और उसके बाद जो है कांटे वाली तार लगाई गई है, उसके आगे कंक्रीट की दीवार बनाई गई है और उसके आगे जो है फोर्स तैनात है। साफ साफ प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि किसी भी हालत में किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। यदि किसान दिल्ली सरकार से परमिशन लेकर आते हैं तो उन्हें दिल्ली कूच करने की परमिशन दी जाएगी, अन्यथा उन्हें दिल्ली कूच करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। अब आज जिस तरीके का सड़क पर संग्राम देखने को मिला उसके बाद एक बार फिर से किसान चर्चा के केंद्र में आ गए, क्योंकि किसानों के लिए दिल्ली आने का जो रास्ता है वो बंद किया गया है। बकायदा हरियाणा सरकार के मंत्री किसानों के दिल्ली कूच पर सवाल उठा रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि भाई क्या किसानों ने दिल्ली जाने के लिए अनुमति ली भी है या नहीं। इजाजत ले ली है इन्होंने, तो फिर बिना इजाजत के तो कैसे जाने दिया जा सकता है। इजाजत ले लें, जाने देंगे। किसानों का ये भी कहना है कि हर कोई दिल्ली जा रहा है, भारत का नागरिक है, हर कोई जा रहा है, वो एक एक दो दो जा रहे हैं। आप कोई कार्यक्रम करने जा रहे हैं तो आपको पहले वहाँ दिल्ली में बैठने के लिए इजाज़त लेनी चाहिए। अगर ये इजाज़त लेके नहीं जाएंगे तो फिर ये हरियाणा में जम जाएंगे। अब तो आप पार्टी की सरकार ने इनको 1 साल से बैठाया हुआ है, फिर उनको भी दिक्कत होगी। तो किसानों का जत्था लगातार दिल्ली कूच करने का प्रयास कर रहा है। अनिल विज को अभी अभी आपने सुना, उन्होंने पूछा कि भाई किसानों ने क्या परमिशन ली है। भारत 24 की टीम वहां मौके पर मौजूद थी और रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई, लेकिन किसान एक बार फिर से दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। कई दौर की बैठकें पहले भी सरकार के साथ किसानों की हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके का संग्राम एक बार फिर से यहाँ नजर आ रहा है किसानों के बीच और किसानों के साथ सरकार का, ये कई तरीके के सवाल खड़े करता है। दिल्ली कूच पर उन्होंने सवाल पूछा अनिल विज ने, उन्होंने कहा कि भाई किसान दिल्ली जा तो रहे हैं, लेकिन उन्होंने सरकार से पूछा क्यों नहीं है। लेकिन सवाल इससे जुड़े कई सारे हैं। पिछले 9 महीने से शंभू बॉर्डर पर किसान अपनी तमाम मांगों को लेकर के बैठे हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार किसानों को दिल्ली आने से फिलहाल रोक रही है। लेकिन एक सच ये भी है कि पहले भी सरकार कई दौर की बैठकें किसान के साथ कर चुकी है, लेकिन सदन की शुरुआत होते ही एक बार फिर से किसान दिल्ली आने का प्रयास कर रहे हैं। अब अलग अलग बातें हैं इसको लेकर के, लेकिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में बयान दिया और उनके बयान को सुनना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हाल ही में कार्यक्रम के दौरान किसानों से किए गए वादों पर कृषि मंत्री से ही नाराजगी जाहिर की, जिसके बाद खूब राजनीति की गई। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है, काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। अब इन सब के बीच जब किसानों ने दिल्ली मार्च का ऐलान कर दिया, तब राज्यसभा में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक और बयान दिया। माननीय सभापति महोदय, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार लगातार प्रतिबद्ध है किसानों को लाभकारी मूल्य देने के लिए। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि 2015 में इस मंत्रालय का नाम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय रखा गया। इसके पहले किसान कल्याण का कोई संबंध ही नहीं था। बजट आवंटन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। 2013-14 तक ये केवल 21,900 करोड़ रुपया था, बढ़ के ये 1,22,528 करोड़ रुपया हुआ है।